नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सुनते हो, आज एटीएम से 10,000 रुपये निकाल कर ले आना, राशन नहीं है घर में। किचन से चिल्लाकर बिंदु ने अपने पति सतीश से कहा। सतीश बाथरूम से निकलते हुए झुंझलाए स्वर में बोला, फिर से रुपए? अभी 10 दिन पहले ही तो 12,000 रुपये निकाल कर लाए थे। तुम क्या सोचते हो मैंने सारे पैसे उड़ा दिए? खर्चे कम है क्या तुम्हारे घर के? बेटे के ट्यूशन में 2,000 चले गए, दूध वाले के 2,000, डॉक्टर की फीस में 1,200, तुमने भी तो 4,000 लिए थे मुझसे सेठ का उधार चुकाने को। इस तरह के दूसरे छोटे मोटे खर्च में ही 10,000 खर्च हो गए। बाकी बचे रुपए फल सब्जी आदि में लग गए। देखो बिंदु, मैं हिसाब नहीं मांग रहा, मगर तुम्हें हाथ दबाकर खर्च करना होगा। मैं कोई हर महीने 1,00,000 2 लाख सैलरी पाने वाले बंदा तो हूँ नहीं। मकान किराए पर चढ़ाने का व्यवसाय है मेरा, जो आजकल मंदा चल रहा है। तुम बताओ कौन सा खर्च रोकूं? घर के खर्चे, राशन, दूध, बिजली, पानी, सब्जी, बच्चे की पढ़ाई, इन सब में तो खर्च होने ज़रूरी है ना। फिर हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आते ही रहते हैं। उस पर तुम 3-4 हज़ार तक की शराब भी गटक जाते हो। तो क्या शराब मैं अकेला पीता हूँ? तुम भी पीते ही हो ना? सतीश ने चिढ़कर कहा। मैं कभी कभार तुम्हारा साथ देने को पीती हूँ, पर तुम पीने के लिए जीते हो। खाना नहीं बना तो चलेगा, पर शराब ज़रूर होनी चाहिए। फ्रिज में दूध नहीं तो चलेगा, मगर अलमीरा में दारू की बोतल ना हो तो हंगामा कर दोगे। तुम केवल दिमाग खराब करती रहती हो मेरा। मैं ले आऊँगी रुपए, कहकर सतीश भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। ऐसे झगड़े बिंदु और सतीश के जीवन में रोज की कहानी है। मध्य वर्गीय परिवार में वैसे भी पैसों की किचकिच हमेशा चलती ही रहती है। सतीश शराब में भी काफी रुपए फेंकता है। हजारों रुपयों की शराब तो वे बिंदु की नजर में आए बिना ही गटक जाता है। वैसे और कोई ऐप नहीं है सतीश में, मेहनत से अपना काम करता है। यार दोस्तों के सुख दुख में शरीक होने की पूरी कोशिश करता है। कभी मन खुश हो या बिजनेस अच्छा चल निकले तो बीवी बच्चे के लिए नए कपड़े और तोहफे भी खरीद कर लाता है। बस शराब के आगे बेबस हो जाता है। शराब सामने हो तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इस बीच देश में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन हो गया। सतीश को शराब खरीद कर जमा करने का मौका ही नहीं मिला। शराब की जो बोतलें अलमीरा में छिपा कर रखी थी, उनके सारे 20-25 दिन तो निकल गए, मगर फिर सतीश को शराब की तलब लगने लगी। शराब के बिना उसका कहीं मन नहीं लगता। वैसे भी रोजगार ठप पड़ गया था, प्रॉपर्टी बिजनेस शून्य था। उसके पास मकान और ऑफिस तो था, पर नकदी की कमी थी। पैसे आ नहीं रहे थे। बैंक से निकालकर किसी तरह घर का खर्च चल रहा था। तीसरे लॉकडाउन के दौरान शराब बिकने की शुरुआत हुई तो सतीश खुश हो उठा। पहले दिन तो 2-3 घंटे लाइन में लगकर उसने अपने पास बचे रुपयों से 4 बोतल शराब खरीद ली। शराब के चक्कर में उसे पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। हजारों की भीड़ थी उस दिन। अगले दिन भी वह शराब लेना चाहता था। सतीश के मन में खौफ था कि ठेके फिर से बंद ना हो जाएं, इसलिए उसने शराब स्टॉक में रखने की सोची। रुपए पास में थे नहीं, बैंक अकाउंट में भी 10-12 हज़ार से अधिक नहीं थे। इतने रुपए तो घर के राशन के लिए ज़रूरी भी थे। सतीश अपनी बीवी के पास पहुंचा और प्यार से बोला, यार बिंदु, मुझे शराब खरीदनी है। तूने कुछ रुपए बचाए हैं तो दे दो, या फिर अपने गहने। गहनों का नाम सुनते ही बिंदु फुंकार उठी। खबरदार जो गहनों का नाम भी लिया। तुमने नहीं बनवाए हैं, मेरी माँ के दिए गहने हैं, और इन्हें दारू खरीदने के लिए नहीं दे सकती। जाओ गटर में जाकर लोटो या शराबी दोस्तों से भीख मांगो, मगर मेरे गहनों की तरफ देखना भी मत। बिंदु की बात सुनकर सतीश को भी गुस्सा आ गया। उसने बिंदु के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, कल मुही, मैंने प्यार से बोला कि कुछ रुपया जेवर दे दे तो तेरे भेजे में आग लग गई। आग तो मैं तुम्हारे कलेजे में लगाती हूँ, ठहरो। कहती हुई बिंदु गई और एक बड़ी लाठी उठा लाई। खबरदार मेरे गहनों या पैसों को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी। तू हाथ तोड़ेगी मेरा? ठहर, मैं अभी दिखाता हूँ। सतीश ने लाठी छीन ली और उसी को जमा दी। वह अपना आपा खो चुका था। चीखता हुआ उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। तू नहीं दे सकती तो जा अपने यार से लेकर आ पैसे। यार? कौन सा यार पाल रखा है मैंने? बददिमाग कहीं का। घिन नहीं आती तुझे ऐसी बातें बोलते हुए?
हाँ, सत्य सावित्री तो बनना मत। सारे कारनामे जानता हूँ मैं। किसके लिए सज धज कर निकलती है, उसी की दुकान पर जाती है रोज मरने। बिंदु होश खो बैठी, दहाड़ती हुई उठी और सतीश की गर्दन पकड़कर चीखी, एक शब्द भी तूने मुंह से निकाला तो अभी टेंटुआ दबा दूंगी, फिर लगाते रहना इल्जाम मुझ पर। सतीश ने आप देखा न ताब और लाठी बिंदु के सिर पर दे मारी। वह दर्द से बिलबिलाती हुई गिर पड़ी तो सतीश ने जल्दी से अलमारी में से गहने निकाले। सामने 7 साल का पिंकू सहमा खड़ा मम्मी पापा की लड़ाई देख रहा था। सतीश ने दरवाज़ा भिड़ाया और तेज़ी से बाहर निकल आया। 10 मिनट सामने की पुलिया पर बैठा रहा, फिर सोचना शुरू किया कि अब गहने किसके पास गिरवी रखे जाएं। उसे अपने दोस्त श्यामलाल का ख्याल आया। मन में सोचा कि चलो आज उसी से रुपये मांगे जाएं। सतीश श्यामलाल के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से उसकी बीवी की आवाज़ आई। हाँ जी भाई साहब, बोलिए क्या काम है? भाभी ज़रा श्याम को भेजना, उससे कुछ काम था। माफ़ कीजिएगा, कोरोना के डर से वे आजकल कहीं नहीं निकलते। वैसे भी अभी तो वे सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कहकर सतीश ने कदम पीछे कर लिए। श्यामलाल के अलावा सुदेश से भी उसकी अच्छी पटती थी। वह सुदेश के घर पहुंचा। सुदेश ने दरवाजे से उसे यह कहकर टरका दिया कि अभी खुद पैसों की तंगी है। कोविड-19 के इस बदहाल समय में जेवर लेकर पैसे नहीं दे सकता। 1-2 और लोगों के पास भी सतीश ने जाकर गुहार लगाई, मगर किसी ने उसे घर में घुसने भी नहीं दिया। सबने अपने अपने बहाने बना दिए। साथ ही सबने उस पर यह तौहमत भी लगाई कि तू कैसा आदमी है जो ऐसे समय में पत्नी के जेवर बेचने निकला है। सतीश के पास अब एक ही रास्ता था कि वह किसी ज्वेलर से ही संपर्क करे। उसने ज्वेलरी की दुकान के आगे लिखे नंबर पर फ़ोन किया। उसे उम्मीद थी कि अब काम बन जाएगा। सामने से किसी ने फ़ोन उठाया तो सतीश ने कहा, सर जी, मुझे गहने बेचने हैं। क्यों, ऐसी क्या समस्या है जो पत्नी के गहने बेच रहे हो? कौन हो तुम? सर जी, मुसीबत में हूँ, रुपए चाहिए, इसलिए बेचना चाहता हूँ। सारी मुसीबतें जानता हूँ मैं तुम लोगों की। ज़रूर दारू खरीदनी होगी तभी पैसे चाहिए। सरकार ने भी जाने क्यों ठेके खोल दिए। पैसे नहीं तो दारू भी पीनी इतनी ज़रूरी है? हाँ जी, ज़रूरी है, और फ्री में रुपए देने को नहीं कह रहा। गहने लो और पैसे दो। सतीश भी भड़क उठा। समझा क्या है तूने बेवकूफ़? पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और तुझे अपनी तलब बुझानी है। ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी करने चाहिए। कभी देख गरीबों के बच्चों को, तो रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूसरों का भला करने के लिए रुपए मांगता तो तुरंत दे देता, पर तुझे तो। सतीश ने फ़ोन काट दिया। इतना उपदेश सुनने के मूड में नहीं था वह। हताश होकर वापस घर की तरफ लौट चला। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अपनी बेचारगी पर गुस्सा आ रहा था। इस महामारी ने ज़िंदगी बदल दी थी उसकी। वह घर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर बेटा एक कोने में बैठा रो रहा है और बिस्तर पर बिंदु बेसुध पड़ी है। उसके हाथों में नींद की गोलियों की डब्बी पड़ी थी। 2-4 गोलियां इधर उधर बिखरी हुई थी। बाकी गोलियां खाकर वह बेहोश हो गई थी। सतीश की काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। उसने जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। बेटे को कमरे में बंद कर वह खुद बिंदु को गोद में उठाकर बाहर निकल आया। बिंदु को एम्बुलेंस में बिठाकर पास वाले अस्पताल में पहुंचा तो उसे एंट्री करने से भी रोक दिया गया। बताया गया कि अस्पताल कोविड-19 के लिए बुक है। सतीश ने दूसरे अस्पताल का रुख किया। वहां भी उसे रिसेप्शन से ही टरका दिया गया। बिंदु की हालत खराब होती जा रही थी। इस डर से कि कहीं बिंदु को कुछ हो न जाए, वह पसीने से तरबतर हो रहा था। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगाने पर भी जब कोई मदद नहीं मिली तो वह हारकर वापस घर लौट आया। बिंदु को बेड पर लिटाकर वह खुद भी बगल में ढुलक गया। रोता हुआ पिंकू भी आकर उससे लिपट गया। सतीश को ख्याल आया कि इतनी देर से पिंकू भूखा होगा। वह किचन में गया और ब्रेड गरम कर दूध के साथ पिंकू को दे दिया। खुद भी चाय पीकर सो गया। अगले दिन उसकी नींद देर से खुली। किसी तरह पिंकू को नहलाकर उसे नाश्ता कराया और खुद चाय ब्रेड खाकर बिंदु के बगल में आकर बैठ गया। अचेत पड़ी बिंदु पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। वह पुराने दिन याद करने लगा। 2-3 महीने पहले तक उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। बिंदु ने कितने सलीके से घर संभाला हुआ था। बेटे और पत्नी के साथ वह एक खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा था। मगर आज बिंदु को अपनी आंखों के आगे अचेत पड़ा देख मन में तड़प उठ रही थी। बिंदु की इस हालत का जिम्मेदार वह खुद था। दारू की लत में पड़कर उसने अपने सुखी संसार में आग लगा दी थी। कितना बेबस था वह। कितनी कोशिश की कि बिंदु की जान बचाई जा सके, मगर हर जगह से निराश और बेइज्जत होकर लौटना पड़ा। कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी उसकी।
बिंदु का हाथ पकड़े हुए वह उसके सीने पर सर रख रख कर सिसक कर रोने लगा। तभी उसे लगा जैसे बिंदु के शरीर में कोई हरकत हुई है। वह एकदम से उठ बैठा और बिंदु को आवाज़ देने लगा। बिंदु ने किसी तरह आंखें खोली और पानी कहकर फिर से आंखें बंद कर लीं। सतीश दौड़कर पानी ले आया। एक दो घूंट पीकर बिंदु फिर सो गई। शाम तक सतीश बिंदु के बगल में यह सोचकर बैठा रहा कि शायद वह फिर से आंखें खोलेगी। शाम 5 बजे करीब बिंदु ने फिर से आंखें खोली। सतीश ने उसे तुरंत पानी पिलाया। अब वह थोड़ी बेहतर लग रही थी। सतीश उसके लिए संतरे और अनार का जूस बना लाया। बिंदु की स्थिति में और भी सुधार हुआ। वह किसी तरह उठकर बैठ गई। पिंकू को सीने से लगाकर रोने लगी। सतीश ने अलमीरे से दारू की बची हुई बोतलें निकाली और बिंदु के आगे ही उन बोतलों को बाहर फेंक दिया। फिर वह बिंदु को गले लगाकर रोता हुआ बोला, बिंदु, मुझे मेरा खुशहाल परिवार चाहिए, दारू नहीं। बिंदु हौले से मुस्कुरा उठी। आज सतीश को असली सुख की पहचान हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।